हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल फैक्ट्स रावली में। आज का हमारा विषय है 7 मदर गॉडेसेस या कहे 7 दिव्य माताएं, सप्त मातृकाएं। ऐसा कहा जाता है कि काफी सारे देवता और अन्य देव देवियों का जन्म इन्हीं 7 देवियों से हुआ है। 7 माताएं शक्ति या महत्वपूर्ण परिचित देवताओं की ऊर्जाओं का प्रतिनिधित्व करती है। ब्रह्माणी यानी सरस्वती देवी, महेश्वरी यानी रौदानी, कौमारी यानी कार्तिकेयनी, वैष्णवी यानी लक्ष्मी, वाराही, फिर है इंद्राणी और फिर आखिरी चामुंडी या कहे चामुंडा। एक लोक कथा है कि मातृकाएं भगवान शिव की अंधकासुर, एक असुर के खिलाफ लड़ाई में मदद करने के लिए बनाई गई थी। जब भगवान शिव ने अंधका पर घाव किए तो उसके शरीर से बहुत अधिक मात्रा में रक्त बहने लगा। जमीन को छूने वाली प्रत्येक बूंद दूसरे अंधका का रूप ले लेती थी। इसी प्रकार असंख्य असुर शिव से लड़ रहे थे। रक्त के प्रभाव को रोकने के लिए शिव ने अपने मुंह से निकलने वाली ज्वालाओं से योगेश्वरी नामक एक देवी की निर्माण किया। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, कुमार, वराह, इंद्र और यम ने भी अपने रक्त की प्रभाव को रोकने के लिए योगेश्वरी का अनुसरण करने के लिए अपनी शक्तियों को भेजा। इस प्रकार सप्त मातृकाएं की उत्पत्ति हुई और अंधकासुर ने अंततः अपनी शक्ति खो दी और शिव से पराजित हुआ। वराह पुराण में कहा गया है कि इन मात्र देवियों की संख्या 8 है और उनमें देवी योगेश्वरी भी शामिल है। तथा अनुसार योगेश्वरी काम या इच्छा का प्रतिनिधित्व करती है और महेश्वरी क्रोध या अन्य क्रोध का, वैष्णवी लोभ या लोभ का, ब्राह्मणी मद और गर्व का, कौमारी मोह और भ्रम का, इंद्राणी और मत्स्य का दोष भगाने का, यमी यानी चामुंडा पैशून्य का और यानी चुगली करना, और वाराही असूया या ईर्षा का। सप्त मातृकाओं का उल्लेख ऋग्वेद, घोबिला स्मृति, मार्कंडेय पुराण, मत्स्य पुराण और में भी किया गया है। वराही मीर की बृहद संहिता में भी सप्त मातृकाओं की छवि का उल्लेख है। बात करेंगे पहली है ब्रह्माणी। श्रृंखला में पहली मातृका पीले रंग की है और उसके चार चेहरे हैं, जिनमें से 3 उसकी मूर्तियों में दिखाई देते हैं। चौथा पीछे की ओर है। उसकी 4 भुजाएं वरद और अभय मुद्रा में है और वह 2 अन्य हाथों में कमंडल और आकाशमाला धारण करती है। वह कमल पर बैठी है और उसका वाहन हंस है। यह पीले वस्त्र पीतांबर पहनती है और उसके सर पर करंद मुकुट सुशोभित है। उसका स्थान पालस के पेड़ के नीचे है। अगली है वैष्णवी। वैष्णवी का रंग गहरा है। उसके एक हाथ में चक्र और बाएं हाथ में शंख है। उसके 2 अन्य हाथ क्रमशः अभय और वरद मुद्रा में है। उसका चेहरा सुंदर है। उसकी आंखें गोल और बड़ी है। वह पीले रंग का वस्त्र पहनती है और उसके सर पर किरीट मुकुट है। वह भगवान विष्णु द्वारा पहने जाने वाली सभी आभूषणों से सुशोभित है और उसका ध्वज का प्रतीक और साथ ही उनका वाहन गरुड़ है। उनका स्थान राज वृक्ष के नीचे है। देवी पुराण में उन्हें 4 हाथों वाली के रूप में दर्शाया गया है, जिनमें से वे शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण करती है। वे वनमाला पहनती है और विष्णु की विशिष्ट माला है। अगली है इंद्राणी। इंद्राणी की 3 आंखें और 4 भुजाएं हैं। उनके 2 हाथों में वज्र और शक्ति धारण धरती है। अन्य 2 हाथ क्रमशः वरद और अभय मुद्रा में। इन देवी का रंग लाल है और उनके सर पर किरीट मुकुट है। उनका वाहन और साथ ही उनके ध्वज का प्रतीक हाथी है और उनका निवास कल्प वृक्ष के नीचे है। विष्णु धर्मोत्तर के अनुसार उनकी 1000 आंखें होनी चाहिए और उनका रंग सुनहरा होना चाहिए, ताकि उनकी 6 भुजाएं होनी चाहिए। देवी पुराण में कहा गया है कि वह केवल अंकुश और वज्र धारण करती है तथा पूर्व करण में उल्लेख किया गया है कि उनकी केवल 2 आंखें हैं तथा वह अपने एक हाथ में कमल धारण करती है। अगली है महेश्वरी। महेश्वरी का रंग सफेद है। उनकी 3 आंखें हैं। उनकी 4 भुजाएं हैं, जिनमें 2 वरद और अभय मुद्रा में, जबकि शेष 2 हाथ में त्रिशूल और आकाश माला धारण करती है। उनका ध्वज और वाहन नंदी बैल है। वह जटा मुकुट पहनती है। अगली है कौमारी। कौमारी का रंग पीला है और उनके 4 हाथ है, जिनमें से 2 में वह शक्ति और कुकुट धारण करती है। शेष 2 हाथ में अभय और वरद मुद्रा में है। उनका वाहन मोर है। उनका निवास अंजीर के पेड़ के नीचे है। विष्णु धर्मोत्तर के अनुसार उनके 6 चेहरे और 12 भुजाएं हैं, जिनमें वे शक्ति, ध्वजा, दंड, धनुष, बाण, घंटा, पद्म, पत्र और परशु धारण करती है। देवी पुराण में कहा गया है कि उनकी मालाएं लाल फूलों से बनी है। उनकी पूर्व कर्ण में कहा गया है कि देवी को इस तरीके से गढ़ा गया है कि वह वीरता और साहस के विचारों का सुझाव देती है। अगली है वराही देवी। वराही का रंग गहरा है। उनका शरीर मानव जैसा है, लेकिन चेहरे वराह का है।
वह अपने सर पर करंडा मुकुट पहनती है और मूंगे से बने आभूषणों से लदी हुई रहती है। वह हला और शक्ति धारण करती है और कल्पवृक्ष के नीचे रहती है। उनका वाहन और उनके ध्वज का प्रतीक हाथी है। विष्णु धर्मोत्तर में कहा गया है कि उनका पेट बड़ा है और उनके 6 हाथ है, जिनमें से 4 में दंड, खड्ग, खेटक और पाशा धारण करती है। पूर्वगण में कहा गया है कि वह हला और मूसल को अपना हथियार के रूप में धारण करती है और वो पैर में नुपुर यानी पायल पहनती है। आखिरी है चामुंडा। देवी चामुंडा की 4 भुजाएं हैं, जिनमें से 2 वरद और अभय मुद्रा में है और अन्य 2 हाथों में कपाल, खोपड़ी और त्रिशूल धारण करती है। देवी ने 2 राक्षसों चंड और मुंड का नाश किया था। उनका शरीर बहुत क्षीण है, पेट ढीला है और चेहरे पर मुस्कान के साथ भयानक आकृति है। वह खोपड़ियों की कमाला पहनती है। उनका वस्त्र बाघ की खाल और उनका निवास अंजीर के पेड़ के नीचे है। माँ देवी के रूप में दुर्गा का प्रजनन पहलू है। उन्हें विंध्य पर्वत के संरक्षक देवी के रूप में सराहा गया है। उनकी जटा मुकुटा बहुत भारी है। पूर्वा करणगम में उल्लेख किया गया है कि उनका मुंह खुला होना चाहिए और उनके सिर पर शिव की तरह चंद्रमा की उंगली होनी चाहिए। उनका वाहन उल्लू है और उनके ध्वज का प्रतीक चील है। बाएं हाथ में वह कपाल धारण करती है जो मांस के लोथड़े से भरा हुआ है तथा दूसरे बाएं हाथ में सांप धारण करती है। वह अपने कानों में शंख से बने कुंडल भी पहनती है। ऐसी और रोचक जानकारी जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल से। धन्यवाद।